द पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारत के इतिहास के स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सन 1857 ईस्वी से लेकर 1907 ईस्वी के बीच में जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय तथा अंतिम गवर्नर जनरल था। इसका शासनकाल सन 1856 ईस्वी से लेकर 1862 ईस्वी के बीच में रहा। लॉर्ड कैनिंग के ही शासनकाल में सिपाही विद्रोह शुरू हुआ सन 1857 ईस्वी से। तो बात क्या हुआ था उस टाइम, सन 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने एक पुरानी बंदूक ब्राउन बैस के स्थान पर एक नई जो बंदूक थी उसका नाम था एनफील्ड राइफल प्रयोग करने का फैसला किया। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने बैरकपुर में चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया। जो इन्होंने नई जो बंदूक यूज किया था एनफील्ड, उसका जो कारतूस था, जो बुलेट था, उस बुलेट में गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी मिले होते थे। यह जान के मंगल पांडे ने उस कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया। जब मंगल पांडे ने उस कारतूस को भरने से मना कर दिया, गन में लोड करने से मना कर दिया, तो उसको उसी एट टाइम गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके 18 अप्रैल 1857 ईस्वी को उसकी फांसी दे दी गई। यह अंग्रेजों का ये जो डिसीजन था, यह आग में घी डालने का काम किया। मंगल पांडे का संबंध 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को जब मंगल पांडे की फांसी दे दी गई, उसके परिणाम स्वरूप 10 मई 1857 ईस्वी से ये जो सिपाही विद्रोह था ये शुरू हो गया था। 1857 की क्रांति की जो क्रांति की हुई थी उसकी जांच हेतु अंग्रेजों ने एक पील कमीशन को नियुक्त किया। अब जो सन 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था उसके जितने भी नेतृत्व करता थे, उस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दिल्ली से थे बहादुर शाह जफर और बतब खां। दिल्ली से जो विद्रोह हुआ था उसका ये लोग नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद लखनऊ से जो विद्रोह हो रहा था उसका नेतृत्व बेगम हजरत महल कर रही थी। झांसी से जो विद्रोह शुरू हुआ उसका नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। इलाहाबाद से जो विद्रोह शुरू हुआ था उसका नेतृत्व लियाकत अली कर रहे थे। उसके बाद जो जगदीशपुर से जो शुरू हुआ था जो स्वतंत्रता आंदोलन, उसको लीड कुंवर सिंह कर रहे थे। और बरेली से स्वतंत्रता संग्राम का जो नेतृत्व था वो खान बहादुर खां कर रहे थे। फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला कर रहे थे और फतेहपुर से अजीमुल्ला कर रहे थे विद्रोह का नेतृत्व। और कानपुर से नाना साहब और तत्या टोपे कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, सन 1856 ईस्वी में भारतीयों के प्रतिनिधित्व के लिए एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। 1885 ईस्वी में जो पहले इसके जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी, और इन्होंने जो इसके संस्थापक थे 1885 ईस्वी में E.O. ह्यूम थे। पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा किया गया था। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख सर्वप्रथम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से में किया गया है। सन 1857 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना करी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले जो पहले जो भारतीय थे वो थे दादा भाई नौरोजी। सन 1905 ईस्वी में बंगाल के विरोध में जो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में हुआ था, उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था जिसे बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही जो विदेशी वस्तु थी उसकी होली जलाई गई, होलिका जलाई गई, मतलब जितने भी विदेशी वस्तु थे उनको आग के हवाले कर दिया गया। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीकों को लेके कांग्रेस 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में दो गुटों में बट गई। एक था नरम दल और दूसरा था गरम दल। ठीक है, इस सम्मेलन की अध्यक्षता आपको रास बिहारी बोस ने की थी। सन जो 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन के विरोध में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे
उन्होंने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया, उसको बंग आंदोलन भी कहा जाता है। इस आंदोलन में जो विदेशी जो सामान थे उसकी होली जलाई गई थी, मतलब उसको जलाया गया था सारे विदेशी वस्तुओं को। अब 1905 का जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था तो उसमें एक फूट पड़ गई, उसमें दो गुटों में लोग बट गए कांग्रेस के, एक तो नरम दल एक गरम दल। नरम दल वाले चाहते थे अंग्रेजों से निवेदन करके, मतलब शांति तरीके से अपनाकर भारत की आज़ादी लेने के लिए, लेकिन जो गरम दल के जो गरम दल में जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका कहना क्या था, अंग्रेज ऐसे नहीं मानने वाले, इनको तोड़ना पड़ेगा, फोड़ना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। ठीक है। और इन विचारों के चलते सन 1907 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ सूरत में। इसमें जो कांग्रेसी थे वो दो गुटों में बट गए, नरम आंदोलन और गरम आंदोलन। और आंदोलन नहीं, दल, नरम दल और गरम दल। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की। जो नरम दल में बट गए थे वो थे हमारे महात्मा गांधी, जो बाद में भारत के राष्ट्रपिता कहलाए। उसके बाद थे जवाहरलाल नेहरू, जो चाचा के नाम से फेमस हुए बाद में। उसके पास गोपाल कृष्ण गोखले थे और बहुत से भी लोग थे, आगे हम लोग पढ़ेंगे। और गरम दल में सबसे जो प्रचलित थे वो थे लाल, बाल, पाल। लाल से आपको लाला लाजपत राय थे, बाल से बिपिन चंद्र पाल थे, और नहीं, पाल से बिपिन चंद्र पाल थे और बाल से थे बाल गंगाधर तिलक। आज का थ्योरी पार्ट बस यही। आगे के वीडियो में हम लोग 1907 से लेके 1947 की ईस्वी के बीच में जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और महात्मा गांधी के बारे में एक सेपरेट लेक्चर लेके आएंगे, और जवाहरलाल नेहरू के बारे में एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, उनकी जीवनी और उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में। तो चलिए हम लोग जो हमने पढ़ा है उसका हम लोग टेस्ट लगाएंगे। पहला क्वेश्चन है, सन 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ये आपको मेरठ से प्रारंभ हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, सन 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये थे लॉर्ड कैनिंग। जो 1857 ईस्वी का जो सिपाही विद्रोह हुआ था उसके फलस्वरूप जो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी से जो ब्रिटिश जो सम्राट था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से डायरेक्ट शासन अपने हाथों में ले लिया, और जो गवर्नर जनरल का जो पद था उसको उन्होंने चेंज करके परिवर्तित करके वायसराय के रूप में चेंज किया। तो भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था, और भारत के जो प्रथम वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग ही था। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। मणिकर्णिका घाट आपको वाराणसी में है। बिहार में कुंवर सिंह की देहांत कब हुआ था? ये 9 मई 1858 ईस्वी को कुंवर सिंह का देहांत हुआ था, जो जगदीशपुर से स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब थे। ये एक उर्दू कवि थे जो 1857 ईस्वी का युद्ध देखा था। जगदीशपुर के राजा कौन थे? जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे, जो 1857 ईस्वी की जो सिपाही विद्रोह हुआ था उस स्वतंत्रता संग्राम को लीड कर रहे थे। उस टाइम जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। सन 1857 ईस्वी में इलाहाबाद को तत्कालीन मुख्यालय बनाया गया था। किसके शासनकाल में? ये लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। जो 1857 ईस्वी की जो सिपाही विद्रोह हुआ था उस टाइम जो तत्कालीन वायसराय था वो थे लॉर्ड कैनिंग। वायसराय कर लीजिए या लॉर्ड भारत का गवर्नर जनरल कर लीजिए। गडकारी विद्रोह कहाँ हुआ था? गडकारी विद्रोह ये कोल्हापुर में हुआ था। कोल्हापुर महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तत्या टोपे का मूल नाम क्या था? तत्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन है। सन 1857 के विद्रोह का असफलता के बाद मोहम्मद शाह जफर द्वितीय को कहाँ भेज दिया गया?
ये रंगून के जेल में भेज दिया गया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? स्वतंत्रता इतिहास थे एस.एन. सेन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सन 1885 ईस्वी से लेकर 1905 ईस्वी की अवधि को क्या कहा जाता है? उदारवादी चरण कहा जाता है, क्योंकि जब 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन हुआ तो इसको बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है। जस्ट इसके बाद 1907 ईस्वी में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जो सूरत में, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस कर रहे थे, उस टाइम कांग्रेस दो गुटों में बट गई थी, नरम दल और गरम दल। 1907 ईस्वी के बाद में ही कांग्रेस दो भागों में बटी, नरम दल और गरम दल। तो उसके पहले वाले चरण को उदारवादी चरण कहा जाता है, 1905 के पहले वाले चरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक किस शहर में हुई थी? ये बॉम्बे में हुई थी पहली बैठक, और इसके जो अध्यक्षता थे वो कर रहे थे W.C. बनर्जी। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ये ओ रूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय संघ के संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया था? 72 लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था। ये टेस्ट यहीं पे समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सन 1907 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी के बीच में जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, और उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन में जितने भी महत्वपूर्ण जो पर्सनालिटी हुए हैं, जिन्होंने महत्वपूर्ण काम किया है, उनके लिए उनके पूरे जीवनी पे एक अलग अलग वीडियो करके सबके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।